यहाँ आया, लेकिन इस बार बदला हुआ इंसान बनकर। उसने कहा, रामू, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं भी बच्चों की मदद करना चाहता हूँ। रामू ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। ठाकुर ने अपनी पुरानी हवेली स्कूल को दान कर दी और रामू ने उसमें एक बड़ा स्कूल बनवा दिया। कुछ ही महीनों में बच्चों ने इतना कुछ सीख लिया कि जिला अधिकारी खुद गाँव आया। रामू के बच्चों ने गीत, कविता और सवालों के जवाब ऐसे दिए कि अधिकारी दंग रह गया। रामू को गांव का ज्ञानवीर नाम देकर सम्मानित किया गया। उसके खेत को ज्ञान भूमि कहा जाने लगा। जहां अनाज उगता है वहां सिर्फ पेट भरता है, लेकिन जहां ज्ञान उगता है वहां पीढ़ियां बदल जाती हैं। गांव के खेत में जो स्कूल रामू ने बनाया था, उसमें एक होशियार और समझदार बच्ची थी, गुड़िया। बचपन से ही वह कुछ अलग करना चाहती थी। जब सब बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते, वो मिट्टी में नदी, पुल, खेत और गांव बनाती। एक दिन रामू ने उससे पूछा, बिटिया, तू बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? गुड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं गांव की सरपंच बनूंगी, ताकि कोई बच्चा भूखा या अनपढ़ ना रहे। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि गुड़िया का सपना हर हाल में पूरा होगा। सालों बीते, गुड़िया अब 21 साल की हो चुकी थी। पढ़ी लिखी, तेज दिमाग और गांव वालों की चहेती। इस बार गांव में सरपंच का चुनाव होना था। गांव में आज तक कभी किसी महिला ने सरपंच चुनाव नहीं लड़ा था। जब गुड़िया ने नामांकन भरा तो गांव के कुछ बूढ़े ठाकुर और पंडित बोले, लड़की सरपंच बनेगी? ये तो परंपरा के खिलाफ है। पर गांव की औरतें, बच्चे, रामू और वो सभी जो गुड़िया से पढ़े थे, सबने उसका साथ दिया। गांव में पहली बार पोस्टर, झंडे और नारे लगे। गुड़िया ने अपने भाषण में कहा, अगर मुझे चुना गया तो हर बच्चे के लिए स्कूल होगा, हर घर में पानी होगा और हर खेत को बिजली। गांव के लोग जो पहले उसी बच्ची से समझते थे, अब उसकी सोच और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। जब वोटिंग का दिन आया तो पूरे गांव की नजरें एक ही नाम पर थी, गुड़िया। रात को जब चुनाव परिणाम आया, गुड़िया को मिले 580 वोट और उसके विरोधी को सिर्फ 127। गांव की पहली महिला सरपंच बन गई गुड़िया। गुड़िया ने सबसे पहले रामू चाचा के पुराने स्कूल को एक डिजिटल क्लासरूम में बदला। अब वहां बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ते थे। उसने खेतों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, हर घर में सोलर लाइट और औरतों के लिए हुनर प्रशिक्षण केंद्र खोले। रामू अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने कहा, जिस बीज को मैंने बोया था, वो आज पूरा बगीचा बन गया। राज्य सरकार ने गुड़िया को युवा शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। न्यूज चैनलों पर हर जगह उसकी कहानी छाई रही। बंजर खेत की बेटी बनी गांव की सरपंच। जब गुड़िया से पूछा गया उसकी प्रेरणा कौन है, तो उसने कहा, एक किसान जो खुद अनपढ़ था, लेकिन उसने गांव को शिक्षित बना दिया, रामू चाचा। गुड़िया के सरपंच बनने के 2 साल बाद हरियालीपुर में कुछ भयानक हुआ। इस बार मानसून समय पर नहीं आया। बादल हर बार गांव के ऊपर से निकल जाते, लेकिन एक बूंद पानी की भी नहीं गिरती। गांव के कुएं सूखने लगे, खेतों की मिट्टी फटने लगी और तालाबों में धूल उड़ने लगी। रामू चाचा, जो अब बूढ़े हो चुके थे, बोले, बिटिया, ऐसा सूखा मैंने बचपन में देखा था, तब आधा गांव खाली हो गया था। गांव वाले डरने लगे, कहीं फिर से वही ना हो जाए। गुड़िया जानती थी कि अब उसे सिर्फ सरपंच नहीं, एक नेता, माँ, बहन और रक्षक बनकर दिखाना है। उसने तुरंत आपात बैठक बुलाई और कहा, हम भागेंगे नहीं, मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। उसने 3 बड़े काम शुरू किए। जल संग्रह योजना, गांव के हर छत पर बूंद बूंद पानी इकट्ठा करने के टैंक लगवाए। पुराने कुओं की सफाई, पेड़ लगाने का अभियान। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत रोज एक पेड़ लगाए। रामू अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने गुड़िया को बुलाया और कहा, बिटिया, एक आखिरी जादू मेरे पास है, वो पुराना बीज का डिब्बा जो साधु बाबा ने दिया था। गुड़िया ने वह बीज गांव की सीमा पर एक ऊंचे टीले पर बोया। रामू ने खुद अपने हाथों से उस बीज को पानी दिया, अपने बचाए हुए आखिरी लोटे भर पानी से। रात को तेज हवा चली और सुबह जब सब उठे, टीले पर एक बड़ा हरा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की जड़ से पानी बह रहा था। एक नई जलधारा बन गई थी। जलधारा से गांव के सारे तालाब भर गए। बच्चों ने तालाब में नावें चलानी शुरू की और खेतों में फिर से हरियाली छा गई। गांव के लोग कहने लगे, यह रामू चाचा का अंतिम बीज था, जो अब जीवन का पेड़ बन गया है। रामू कुछ ही दिन बाद शांत भाव से दुनिया छोड़ चले गए, लेकिन उसके बीज ने गांव को फिर से जीवन दिया। राज्य सरकार ने गुड़िया को आपदा योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया। एक गुड़िया अब सिर्फ सरपंच नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने रामू के नाम से एक योजना चलाई, रामू जल बीज योजना, जिससे हर गांव पानी बचा सके। जहां हिम्मत हो वहां हार नहीं होती, और जहां सच्चे नेता हो वहां सूखा भी हरियाली में बदल जाता है।